Hello everyone, I am Jatin and today we are starting lecture number 7 of kinematics. Guys, we have already covered lecture number 6 in which ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो चुका था। उसके आगे का हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि उस टाइम इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो पहले हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को ही वापस से देखने वाले हैं। थोड़ा सा देखते हैं। तो गाइज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट आता है या कोई मेंटरशिप चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक्टिव रहता हूँ और बाकी की टीम के नीट के भी 2-3 मेंटर्स हैं और जेईई के भी मेंटर्स हैं मेरे पास। तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर को। तो गाइस देखो, इतना पोर्शन में लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, लेक्चर नंबर 6 में। ओके, एंड इन दी लेक्चर नंबर 7 वी आर सपोज्ड टू कवर दिस मच पार्ट, एंड लेक्चर नंबर 8 में हम आगे वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, यानी जो इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल होता है उसको देखने वाले हैं। ओके, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का वैसे मैक्सिमम पार्ट हमारा हो गया था, हमने पूरा डेरिवेशन टाइप देख लिया था, पूरा एनालाइज कर लिया था। अब क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की सिर्फ और सिर्फ समरी देखने वाले हैं। एक बार समराइज कर लेंगे पूरे टॉपिक को और देन कुछ प्रॉब्लम्स लगाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम समरी करने वाले हैं, तो हम कोई बढ़िया सा पेन ले लेते हैं, व्हाइट कलर इज बेटर। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, स्टार्ट कैसे करना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम पॉइंट होता है उस पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मैंने एनालाइज किया कि अगर मैं x एक्सिस के लिए बात करता हूँ और मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को मतलब इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल मेरा थीटा है, प्रोजेक्शन एंगल मेरा थीटा है, तो u ऑफ x की वैल्यू होती है u cos थीटा और a ऑफ x की वैल्यू होती है एक्सेशन इन द x डायरेक्शन विल बी 0, कोई भी एक्सेशन नहीं होता x डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं y एक्सिस के लिए, यानी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो y एक्सिस में u y की वैल्यू होती है मेरी u sin थीटा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और ए वाई की वैल्यू होती है माइनस का जी, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा हो, नीचे वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ये बेसिक सा था। इसके आगे हमने क्या किया, थोड़ा सा और समराइज किया और देखा कि अगर मैं बात करूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही हमने फॉर्मूला में पुट किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हमने कैलकुलेट करके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आई थी, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अब मैंने बात करी थी कि मैक्सिमम हाइट क्या आई थी, तो हाइट अगर हमने जब कैलकुलेट करी थी तो उसका फॉर्मूला आया था h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यही आया था, ठीक है। हमें पता है कि अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट तो कौन सा एंगल होना चाहिए, तो अगर मैं इसको वर्टिकली ऊपर की साइड फेंकूंगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री एंगल होगा मतलब मैं वर्टिकली ऊपर की साइड फेंक रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल तो यही होगा, वर्टिकली ऊपर की साइड। इन दैट केस मेरी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, एच विल बी मैक्सिमम, जो कि आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, अब मैं बात करता हूँ रेंज की। तो रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत इजी था कि जो मेरी वेलोसिटी है इन दी एक्स डायरेक्शन वो यू एक्स है स्टार्टिंग में, वो कांस्टेंट में नहीं हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा क्योंकि एक्सेशन 0 है। जब भी एक्सेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ, रेंज का जो फॉर्मूला आया था वो आया था मेरा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब यहां से मेरे को निकल के आया था फॉर द मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, हम जो थीटा है उसकी वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है, ये निकल के आया था। आगे चलते हैं। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था कि अगर मेरे को आर जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखता हूं, यानी यू ए इज इक्वल टू यू बी, दो प्रोजेक्टाइल है यू और यू बी, मतलब ए और बी, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और एंगल अलग अलग है, थीटा ए और एंगल जो दूसरा है वो थीटा बी है, ओके। लेकिन उसने बोल दिया कि दोनों के लिए रेंज जो है वो दोनों के लिए इक्वल है, तो क्या केस बनेगा, देखो जब भी रेंज इक्वल बोल रहा है तो थीटा ए प्लस थीटा बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये केस आया था। फिर हमने निकाला था इन द सेम केस अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैं फेंक रहा हूँ, तो दोनों के लिए अगर टाइम टेकन टी ए और टी बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और एच ए और एच बी हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है एच और एच बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे जो भी आ रहा है वो आर और जी से हमने फॉर्मूला बनाया था,
ठीक है, ये तो शायद आर के प्रोपोर्शनल आया था, ये शायद आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो डाउटफुल है, फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था, तो लास्ट लेक्चर के अगर तुमने नोट्स बनाए हैं तो आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आप उसको डिराइव करके दे सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, फिर आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरी आई थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही निकल के आया था। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला आया था वो आया था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा को मैंने कॉमन निकाल लिया था, और मेरा फॉर्मूला बना था वन माइनस एक्स बाई आर, जहाँ पे आर जो है वो रेंज है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले आए थे, जिसमें से दूसरे वाले फॉर्मूले पे हमने दो क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, बाकी हम आगे देखने वाले हैं, आज स्टार्ट करते हैं फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो पहला क्वेश्चन है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो मैंने अभी भी बताया कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ एट द थीटा एंगल, और वो इस तरीके से जा रहा है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन होती है, वी वाई, वो जीरो हो जाती है, और जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वो सेम रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, इनिशियली थी यू एक्स। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एक्सेलेरेशन मिनिमम मैक्सिमम का तो कोई केस ही नहीं है, एक्सेलेरेशन तो कोई भी मतलब नहीं, वेलोसिटी से मतलब है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी या वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। देखो अगर मैं यू की बात करूं तो यू इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, राइट। सिमिलर तरीके से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो v इज इक्वल टू होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एट द मैक्सिमम हाइट जो वी वाई है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो ये अगर पोर्शन जीरो हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स के, जो कि मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, तो ये तो फिर मिनिमम वैल्यू हो गई, तो इसका आंसर हो गया कि एट द मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी विल बी मिनिमम। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगी, मिनिमम होगी। आगे बढ़ते हैं। For the angles of projection of a projectile at angle 45 degree minus theta and the 45 degree plus theta, the horizontal rate described by the projectile are in the ratio. Okay. तो देखो पहले तुम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो थीटा वन अगर क्या है, थीटा वन है 45 डिग्री माइनस का थीटा। ओके, और थीटा टू की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री प्लस थीटा। अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करूं तो इन दोनों को सम करने पे 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, रेंज इक्वल होती है, तो रेशियो क्या आएगा, वन रेशियो वन आएगा। ठीक है, यानी आर वन रेशियो आर टू विल बी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल है दोनों, तो वन रेशियो वन आएगा, सेम आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल व्हेन थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज फाइंड टू बी द हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है, डिवाइडेड बाय टू जी। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, दोनों फॉर्मूला तो मेरे को पता है। अब मुझसे बोला है कि जो रेंज हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट है, वो रेंज का हाफ है। ठीक है, तो फॉर्मूला रख देंगे दोनों, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी इज इक्वल टू मेरा क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, और टू का मल्टीप्लाई करना तो टू जी से टू जी कैंसिल हो गया, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, टेन थीटा इक्वल टू टू आ गया। ओके, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स ऑफ टू। ओके, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल एट द सेम हाइट। ठीक है, जब भी मैंने बताया था, जब मैंने मोशन ऑन द ग्राउंड किया था, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा था कि एक प्रोजेक्ट जब भी एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है तो वो सेम हाइट से दो बार होकर निकल रहा है। सिमिलर तरीके से प्रोजेक्टाइल में होता है कि सेम हाइट से वो दो बार होकर निकलता है। ठीक है, सेम पोजिशन से। अब उसने बोला है द सम ऑफ दीज टू टाइम्स इज इक्वल टू, पहले में वो गिवन है कि टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी क्या है, टू यू सॉरी यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब मेरे को बोला है कि वो सेम हाइट से दो बार होके निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, अगर ये मेरी हाइट है, कुछ भी मैं मान लेता हूं कि ये एच हाइट है,
ठीक है। तो पहले पॉइंट में मैं मानता हूँ कि T1 टाइम पे यहाँ पे था और T2 टाइम पे यहाँ पे था, तो मेरे को एक तरह से T1 प्लस T2 निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इन दोनों को सम निकालना है। ठीक है। तो अगर मैं T1 हिसाब से बात करूँ तो y इक्वल टू क्या होगा, y डायरेक्शन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो पहले पॉइंट के लिए T1 टाइम के लिए एच इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, यू साइन थीटा इंटू T1 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी रखनी है, माइनस जी T1 स्क्वायर। और दूसरे पॉइंट के लिए क्या होगा, यू साइन थीटा इंटू T2, क्योंकि टाइम मैं सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ, माइनस का हाफ जी T2 स्क्वायर। ये दोनों मेरे पास निकल के आ गए। अब मेरे को क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और मेरे को टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, अगर मैं सम ऑफ टाइम निकाल, सेम हाइट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट उसको ले लेता हूँ, या फिर मैं इसको नॉर्मली लिख देता हूँ कि यू साइन थीटा T1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू है एच होगा। ठीक है, मैं T1 ना लेके इसको टी मान लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं अपने आंसर में, मैं इसको टी ही मान लेता हूँ और मैं इसको एक प्रोजेक्टाइल की तरह कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरे को आया कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का हाफ जी। ठीक है, और प्लस का टी का कोफिशिएंट क्या है, यू साइन थीटा, और माइनस का एच हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये एक तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म बन रही है। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को इसके रूट्स x1 और x2 है, क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स x1 और x2 हैं, तो x1 प्लस x2 का जो सम होता है वो माइनस का बी बाई ए के इक्वल होता है। क्वाड्रेटिक में मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, तो फिलहाल मेरा क्या बन रहा है कि माइनस का हाफ जी इसका टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का एच इक्वल टू जीरो, ये बन रहा है। तो अगर मैं T1 प्लस T2 का सम निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस का बी अपॉन माइनस का ए, तो माइनस का ए ऐसे होगा, माइनस का बी बाई ए। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 2u साइन थीटा बाय जी। ये आ गया। अब मैंने सर यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया है, ये टाइम का फॉर्मूला नहीं लिख के मैंने गलत लिख दिया, रेंज का फॉर्मूला लिख दिया। ये होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये दोनों फॉर्मूला तो सेम बन रहे हैं, मतलब T1 और T2 का सम भी वही आ रहा है, तो इक्वल टू क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थोड़ी सी हमने गलती करी, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, मैं भी इसको पहले कभी सॉल्व नहीं करके बैठा, मैंने अभी भी सॉल्व किया है। तो आपको वो अपनी मेंटेलिटी को उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम आपकी एकदम सटीक सॉल्व हो जाए। अगर मैं ये नहीं बनाता तो मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The trajectory of a projectile in a vertical plane is equal to y equal to ax minus bx square. ठीक है, where a and b are the constant, x and y are the horizontal and vertical distance of projectile from the point of projection. The maximum height attained, तो मेरे को h max निकालना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है, मेरे को दो चीज निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि ये y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g होता है। ठीक है, यही होता है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को पता है कि जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है टेन थीटा एक्स इंटू टेन थीटा होती है, तो टेन थीटा इंटू एक्स मान लेते हैं, माइनस का जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि ए तो इक्वल टू टेन थीटा क्या है। ठीक है, और बी इक्वल टू जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है। ये दो वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अब देखो आगे, ए इक्वल टू तो आगे मेरे पास टेन थीटा, और बी इक्वल टू आगे मेरे पास जी डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली आ गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ ए होगा। तो ऑप्शन जो मेरा सेकंड पार्ट है वो तो आ गया, टेन इनवर्स ऑफ ए होगा।
तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये ऑप्शन मेरा गलत है, बचे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में से देखते हैं। अब देखो जो मेरी हाइट आ रही है वो ए और बी दोनों का मिक्स करके आ रही है, तो कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो अब मेरे को पता है कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी के। तो यू स्क्वायर जी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 2g के होता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर जी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से यू स्क्वायर जी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा वहां भेजूंगा, ठीक है। तो 1 बाई टू बी, इस 2b कॉस स्क्वायर थीटा ये बन रहा है, ठीक है। तो मैंने यू स्क्वायर जी की वैल्यू रखी, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आई 1/2b कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कि मेरे को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो फॉर्मूला में मेरे को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचा, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मेरा टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो एच इक्वल टू आ गया 1/4b, बाहर निकाल लिया मैंने और बचा मेरा टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को पता है कि टेन थीटा की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 4b। समझ में आ गया, ठीक है। तो एच इक्वल टू मेरे पास आ गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन वो थे जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एंड में छोड़ दिए थे, तो इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। A boy stands 78.4 meter away from a building and throw a ball which just enter at the window of maximum height 39.2 meter above the ground, maximum height, ठीक है। तो देखो कि वो मैक्सिमम हाइट पे तब जाता है जब वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे होता है। मैंने माना, मैंने इसको फेंका इस तरीके से और ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गया, तो मैक्सिमम हाइट जो ऑब्टेन होती है वो बिल्कुल हाफ ऑफ द रेंज पे होती है, ठीक है। मतलब ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, तब जाके ये h max होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर ये r/2 की वैल्यू, मैंने बोला कि मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया और मेरी जो वॉल है वो इतनी दूरी पे, मतलब जो बिल्डिंग है वो इतनी दूरी पे है, तो ये 78.4 मीटर होना चाहिए। तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, 78.4 मीटर का ट्वाइस, मतलब दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो मेरी टोटल रेंज आ जाएगी। तो रेंज की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 इंटू 78.4 मीटर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इसकी एच मैक्स क्या है, 39.2 मीटर है। तो मैं इसको, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ द स्की। तो पहले मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 - x/r से थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। y की वैल्यू क्या है 39.2, x की वैल्यू क्या है 78.4, टेन थीटा मेरे को निकालना ही है, ठीक है। और 1 - x की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू, तो ये हो गया 78.4 और नीचे उसका ट्वाइस है तो ये हाफ बचेगा मेरे पास, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू है 78.4 और r की वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ 78.4, तो हाफ ही बचेगा ना। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई किया तो ये कैंसिल होकर ये 2 बचा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 45 डिग्री। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू अगर आ गई तो मैं क्या, विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम हाइट मैं वैल्यू ऑफ वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। या तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, मेरे पास ये भी वैल्यू है कितनी है 39.2, या फिर मैं रेंज से निकाल सकता हूँ। रेंज क्या है, रेंज है ट्वाइस ऑफ 78.4 और जिसका फॉर्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, चलो इससे निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखूंगा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा ना, वो 2 थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 784 इंटू 10, क्योंकि जी की वैल्यू आ जाएगी तो 78.4784 हो जाएगा। अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास सिंप्लीफाई होकर जब आंसर आएगा वो 39.2 ही आएगा। इसको चेक कर लेना एक बार, है ना, यही आंसर आएगा। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ओके। तो 39.2 मीटर पर सेकंड इज माय फाइनल फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है। मैंने एक
मास m की बॉल को ऊपर की साइड फेंका विद दी सम वेलोसिटी, मान लेते हैं u1 की, मैंने ऊपर की साइड फेंका, और अनदर बॉल इज ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट द एंगल थीटा। ठीक है, मैंने बाकी दूसरी बॉल को वर्टिकल से थीटा एंगल फेंका है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में कि वर्टिकल से थीटा एंगल फेंका है, यहाँ पर गिवन है कि थीटा विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल से अगर मैं थीटा एंगल की बात करूं तो विद दी हॉरिजॉन्टल वो एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल बिल्कुल ऊपर, मतलब ये वाला मोशन ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। तो मेरे को बताना है कि अगर दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इक्वल टू t2 था, दोनों के लिए सेम था, तो मेरे को दोनों की हाइट का रेशियो निकालना है, h1 रेशियो h2 निकालना है। ठीक है, तो पहले मेरे को पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है। ठीक है, यही होता है। इन दिस केस मेरे को एंगल थीटा ना लेके 90 माइनस थीटा लेना है। तो अगर मैं थीटा ना लिख के साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखता हूँ, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है, बताया था मैंने, ये t2 निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, ये समझ आ गया। दूसरा आया कि ये u2 है, क्या है, u2 सेकंड वाली वेलोसिटी है, ये भी सेकंड वाली वेलोसिटी। और अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी होता है डायरेक्टली, तो 2u1। अब मेरे को पता चला कि 2u1 अब डिवाइडेड बाई जी और 2u2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल है, क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास u1 डिवाइडेड बाई u2 की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया, u1 बाई u2 की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा आ गई। अब मेरे को h का फॉर्मूला पता है, h1 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो u स्क्वायर बाई 2g होता है नॉर्मली डायरेक्टली, और h2 के लिए अगर बात करूंगा तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये होता है। ओके, अगर मैं इनका रेशो लेना चाहूं तो ये जो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर मैं अब बात करूंगा कि h1 डिवाइडेड बाय h2 करूं, तो u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब u स्क्वायर और u1 बाई u2 की वैल्यू कॉस थीटा होती है, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये वाला पोर्शन कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 बचेगा मेरे पास। तो इसका मतलब अगर मैं h1 रेशो h2 निकालू तो वो 1 रेशो 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ फ्रॉम हाइट एच। देखो क्या है कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट एच की बात करनी है, फ्रॉम हाइट एच। ठीक है, तो क्या है, इसमें दो केस आएंगे। एक तो मैं इस बिल्डिंग के, जैसे एच हाइट की बिल्डिंग है, इसके इस कॉर्नर से किसी भी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देता हूँ यू वेलोसिटी से। तो इस केस में क्या होगा कि ये पहले इस तरीके से आएगा, फिर नीचे आता जाएगा और एक पॉइंट आएगा फिर नीचे आके टच हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा कि मैं इस पॉइंट से किसी एंगल पे, मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल है मेरा, तो इससे थोड़े एंगल थीटा पे मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, तो पहले ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टल करेगा जो इतना इसने किया था पहले, वापस ये फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा कि ये हाइट एच है और मैं इससे थीटा एंगल नीचे की साइड फेंकता हूँ, ये, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो तीन केस है, तीनों केस हम देखने वाले हैं। शायद ये वाला केस तो इसी लेक्चर में होगा, ये वाला शायद अगले लेक्चर में जाए, या हम ट्राई करेंगे इसी में हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। क्या होता है अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, कि मैंने एक एच हाइट से एक वेलोसिटी u से मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल, तो उसकी इस डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में तो एक वेलोसिटी आ गई u। ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वाई डायरेक्शन के लिए वो एक तरह से फ्री फॉल कर रहा है, उसके पास कोई भी वेलोसिटी इनिशियली नहीं है अवेलेबल। तो क्या होगा, मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल फ्री फॉल करता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यूएक्स वाला कंपोनेंट तो सेम बना हुआ है,
लेकिन यू वाई वाला जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट है कि यू एक्स और यू वाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, यू वाई वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा है और यू एक्स का कंपोनेंट बहुत कम है। तो क्या होता है कि मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे ना जाके, मतलब पहला पॉइंट तो है कि वो ऐसे ना जाके कुछ इस तरीके से जाता है, मतलब नीचे जल्दी आ जाता है फिर वहां, क्योंकि उसकी और रेंज जो होती है और हाइट जो होती है, रेंज में तो उसको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाइट में उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने माना ये एग्जांपल है, जैसे कि मैं एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ये एग्जांपल है, मैंने v इक्वल टू 115 मीटर पर सेकंड से मैंने ए पॉइंट से इसको मैंने इधर फेंका। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, इधर जाता जाएगा जाता जाएगा। ठीक है, जो इसका एक्स कंपोनेंट वो तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगा, एक्स डायरेक्शन में। और अभी इसके पास वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं है, लेकिन उसके पास ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी है। ठीक है, नीचे की साइड, तो नीचे की साइड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो जो वाई कंपोनेंट होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, किसके थ्रू मिलेगा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के थ्रू मिलेगा। तो ये एक तरह से बाई डायरेक्शन में फ्री फॉल मोशन कर रहा होगा, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो फ्री फॉल मोशन कर रहा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं विदा, देखो जैसे कि ये एग्जांपल है। अब जो नीचे वाला रेड वाला कंपोनेंट है वो बता रहा है कि धीरे धीरे इसकी जो हाइट है, जो सॉरी जो इसका वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो रेड वाला जो नीचे वाला पार्ट है, लेकिन जो एक्स डायरेक्शन में रेड वाला पार्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ कुछ इस तरीके से जाता है, जिसमें एट द एंड इसका वाई कंपोनेंट ज्यादा होने के कारण ये जल्दी नीचे गिर जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा एनालाइज करना है इसकी मोशन को, जैसे हमने पहले एनालाइज किया था पूरा का पूरा, उसी तरीके से एनालाइज करेंगे। पहले एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में देखेंगे, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, वही हम मेथड लेने वाले हैं। तो अब हम पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। कहाँ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में, क्यों वो क्या है, यू है। यानी जो पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी मिली वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मिली थी मेरे को। ठीक है, लेकिन जो एक्सेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो क्या है, जीरो है। ये भी हमें समझ में आ गया, ये तो जीरो है, यहाँ पे कोई भी एक्सेशन नहीं लग रहा है। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब जो होगा, जो मेरी रेंज निकल के आएगी, ये वाली रेंज, वो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि एक्सेशन तो कुछ है नहीं, तो रेंज जो होगा वो यू एक्स, यानी जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है जो कि कांस्टेंट बनी हुई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगी। जितना भी टाइम लग रहा है, जितने भी टाइम तक वो फ्लाइट कर रही है, नीचे आ रही है, उतने ही टाइम तक उसका यू कंपोनेंट वर्क करता रहेगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो अगर मैं यू एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, तो मेरे पास रेंज निकल के आ जाएगी, है ना। तो वही हमें करना है आगे जाके। फिलहाल हमें ये दो चीज पता चली कि इन दी एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो यू है और एक्सेशन जीरो है। अब मैं वाई डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल जो किया है वो एक्स डायरेक्शन में किया है। तो यू वाई की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, यानी एक तरह से मैं इसको वाई डायरेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना। और ए वाई की वैल्यू क्या है, जी है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की साइड हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव लूंगा तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको नेगेटिव भी लेके चलता हूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को बस आसानी रहती है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, आसानी रहती है। ठीक है, तो यहां से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, चलो बताओ। देखो मैंने पढ़ा था एक फॉर्मूला, कि एक तो फॉर्मूला था कि बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। ये वाला मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा था, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ये होता है मेरे पास, ये तीन फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इन तीन फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको मैं यूज में लेता हूँ, क्योंकि मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो वाई डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच है, मतलब मैंने एच हाइट से अगर फेंका तो एच मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाला कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एच विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या निकल के आ गया, अंडर रूट में 2h/g। क्लियर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, अंडर रूट में 2h/g। यानी मेरे को नीचे आने में कितना टाइम लगा, वही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। जैसे एक बार वो ग्राउंड को टच कर जाएगी, अगर ये मेरा ग्राउंड है, जैसे वो एक बार ग्राउंड को टच कर जाएगी, उसके बाद तो वो मतलब हवा में नहीं रहेगी ना, फिर तो वो ग्राउंड को टच कर गई, रुक गई। तो अगर मैं बात करूं, इसको एक बार रोकते हैं, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आया टी, वो आया अंडर रूट में 2h/g। ठीक है, ये मेरा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं बात करता हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ठीक है, मैं किसी टी टाइम पे पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं। देखो, इनिशियली मेरे को पता है कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन को अलग कर लूं और मैं वाई डायरेक्शन को अलग कर लूं, दोनों को अलग अलग मैं स्टडी करूं, तो मैं आराम से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। एट एनी टाइम टी, जो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन तो है नहीं, एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी होगा। ठीक है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया मेरा यू इंटू टी, ये मेरा आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट बात करूं कि अगर ये 0 0 है, तो नीचे कितना जा रहा होगा, ठीक है, नीचे कितना जा रहा होगा, तो मैं वाई को मान लेता हूँ कि वाई इक्वल टू, अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को यहाँ पे, अच्छा ये माइनस वाई ले रखा है इसमें, तो इसको ना माइनस जी से ही सॉल्व करना, माइनस जी से सॉल्व करना, और हाइट माइनस जी होगी, ये माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वही चीज आएगी, अलग नहीं है, मैंने बोले ही बोला था। लेकिन इसने अगर ले रखा है माइनस जी, तो हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर मेरा वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो मैं अगर एक्स और वाई की बात करूं टाइम पे डिपेंडेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू यू टी कॉमा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि टी टाइम की, भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचा होगा, ये अगर एक्स और वाई है, तो उसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि किसी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो मेरा वी एक्स है, वो तो कांस्टेंट बना हुआ है यू। ठीक है, वी एक्स तो कांस्टेंट बना हुआ है, ये कांस्टेंट है। अब मेरा जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, वो चेंज हो रही है इन दी वाई डायरेक्शन। तो वी वाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी तो 0 है, और नीचे की साइड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो माइनस का जी टी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। अब यू तो 0 है, और ए की जगह माइनस जी लेना है, तो वेलोसिटी आ गई वी एक्स जी हो गया, वी वाई ये हो गया। अगर मैं वी निकालना चाहूँ, तो अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, ये मेरा वेलोसिटी हो गई। अब बात आता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे बात करता हूँ। तो देखो, अभी भी अगर मैं बात करूं कि एक्स कोऑर्डिनेट तो वही बना रहेगा, वी एक्स जो होगा वो यू के बराबर ही होगा, लेकिन जो वी वाई होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वी वाई, अगर मैं ग्राउंड पे पहुंच गया, मैंने एच हाइट ट्रेवल कर ली, तो आई नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2g/h के। ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2g/h के, इस तरीके से होगा। और ये माइनस का साइन आएगा दोनों साइड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी वाई की वैल्यू जाएगी वाई के अंडर रूट में 2g/h, अगर मैं h की फॉर्म में बात कर रहा हूं तो। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट में 2g/h एट दी। अब मैं इसका क्या करूंगा कि v जो है वो अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब नेट निकालूंगा, दोनों का नेट निकालूंगा। तो v की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यू स्क्वायर प्लस 2g/h। ये मेरा हो गया वेलोसिटी एट द ग्राउंड, वेलोसिटी एट द ग्राउंड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में निकल के टी इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g। अब मैं अगर रेंज की बात करूं, तो मेरे को पता है कि रेंज जो होगा, रेंज विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है मेरी u, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरा, अंडर रूट में 2h/g। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया रेंज निकालने के लिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आया, u इंटू अंडर रूट में 2h/g, दैट इज माई फॉर्मूला फॉर रेंज। ओके, दैट्स क्लियर। अब मैं प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री की बात कर लेता हूँ कि ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या आएगी। तो मैंने देखा कि जो मेरा एक्स पॉइंट आया था, वो आया था यू टी के इक्वल। ठीक है, और जो मेरा वाई पॉइंट आया था, वो आया था माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर पे। तो अगर मैं यहां से दोनों को रिलेट करके एक्स और वाई की एक इक्वेशन बनाना चाहूं, तो मैं टी की जगह एक्स बाई यू पुट कर दूंगा।
टी की जगह एक्स बाई यू पुट कर दूंगा इन सेकंड इक्वेशन, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या समझ आया कि यू एक्स की वैल्यू होगी यू के बराबर, जो इनिशियल वेलोसिटी है, और ये मेरी कांस्टेंट बनी रहेगी, पहला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एक्सेशन इन द एक्स डायरेक्शन जीरो है मेरा। सेकंड पॉइंट आया कि यू वी जो इनिशियल है वो जीरो होगा, यानी एक तरह से ड्रॉप की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और ए वाई की वैल्यू माइनस का जी है। ठीक है, और अगर मेरे को एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल इक्वल टू यू टी कॉमा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलर तरीके से अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है वी एक्स कॉमा वी वाई, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, ये तो मेरा कांस्टेंट यू बना रहेगा, और वी वाई की वैल्यू जो होगी वो टी के अकॉर्डिंग वो माइनस का जी टी आएगी, तो ये आ गया। अगर मैं वेलोसिटी एट ग्राउंड की बात कर रहा था तो मेरा फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, मतलब ये वाला तो हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया मेरा अंडर रूट वाला वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकला था। फिर मैंने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका फॉर्मूला आया था अंडर रूट में टू एच बाय जी। ठीक है, और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा। और जो दूसरी चीज आई थी मेरे पास, रेंज, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है मेरी वो क्या है, यू है, और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन ये है अंडर रूट में टू एच बाई ये, तो यू अंडर रूट टू एच बाय जी, ये मेरी रेंज हो गई। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वो रेंज हो गया, सबको नोट डाउन कर लेना, हाँ होने वाला है। और वैसे ना, जो जो फॉर्मूला रिकॉल करने वाली चीज है वो तो सिर्फ वहीं पे याद रखना। इसको करने के लिए आप डायरेक्टली नॉर्मल सा डेरिवेशन जो है उसको करके कर सकते हो आराम से, बहुत जल्दी होने वाला है, सीधे नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो रेंज हो गया। फिर आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो कि आ रहा है मेरा y इक्वल टू माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। ये मेरी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ गई। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मैंने माना कि ये मेरा एक टावर है जिसकी हाइट मेरी h है। ठीक है, मैंने इस टावर के इस पॉइंट से इसको u वेलोसिटी से यानी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो इसने मुझसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर द 5 सेकंड। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है वो 0,0 है, मान लेता हूं, तो जहां पे भी ये 5 सेकंड के बाद होगी, मान लेते हैं टी इक्वल टू 5 सेकंड पे ये एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट पे होगी, तो मैं क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम। मतलब ये अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है, तो मैं बहुत आसानी से डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो आफ्टर 5 सेकंड मैं लिखता हूँ, आफ्टर 5 सेकंड अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, u इंटू टी, ये भी बताया था। तो u तो मेरा 20 है और t मेरा 5 हो जाएगा, 5 सेकंड, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। अगर मैं बात करूँ y, तो y इक्वल टू आएगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का हाफ जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और टी स्क्वायर हो गया 25। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 125 मीटर आंसर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू। तो मेरे पास जो एक्स कॉमा वाई आया वो निकल के आया 100 कॉमा माइनस का 125। ठीक है, अभी मेरे को अगर ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं अंडर रूट में, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एस मान लेते हैं, तो वो होगा y2 माइनस y1 स्क्वायर जो कि जीरो है, और x2 माइनस x1 स्क्वायर जो कि जीरो है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 125 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, कैसे करेंगे, देखो, कॉमन निकालो, जितना हो सके कॉमन निकालो। मेरे को पता है कि 125 में 25 छुपा हुआ है। ठीक है, 25 इंटू 5 के इक्वल है 125। तो अगर मैं 25 तो है वो किसी का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको अलग करना चाहूंगा। तो मैं 25 को स्क्वायर को अगर मैं अलग किया तो मेरे पास बचा 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे 25 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये बचा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मेरे पास 25 का स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में से, यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो मैं 25 के स्क्वायर को बाहर निकाल लिया।
और अंदर में बचता है 25+2 जो कि 29 होता है, और जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा। तो मेरा आंसर आएगा 25 को अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो मेरे को 25 का स्क्वायर को रूट के बाहर निकालूंगा 25 आएगा, और अंडर रूट में 29। अब जो 29 है अंडर रूट का, वो 5 से 6 की वैल्यू के बीच में होगा, है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का 36 होता है, और ये नियर बाय किसके होगा, 5 के पास में जाता है, तो कुछ 5.4 समथिंग होगा। तो अगर मैं 25 × 5 करता हूँ तो आएगा मेरे पास 125, और 25 × 6 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 150। तो मेरा जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, फॉर श्योर यही होना चाहिए। तो अब हमारा ये ऑप्शन है वो 100 मीटर है, जो कि गलत होगा। 125 मीटर होना पॉसिबल नहीं है, 160 मीटर भी नहीं होगा। वेट, हमने कुछ एरर किया है क्या? 25+4 मुझे 29, अरे यार सॉरी, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है तो ये 16 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 16 होगा, और 25+16 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 41 होती है। अब जो 41 है वो 36 और 7 का होता है 49, 36 और 49 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में। तो ये मेरा आंसर होगा 150, और 25 × 7 175 के बीच में होगा। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, वो है C = 160 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, क्योंकि अगर आप 100 के स्क्वायर में से कॉमन निकालना चाहोगे तो वो 25 × 4 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, मैंने टू का कर दिया, वो गलती हो गई। तो 25 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर होगा, जो कि 16 होता है। ओके, समझ में आ गया। तो अब मैंने नियर बाई वैल्यू देखी कि नियर बाई वैल्यू क्या है, 6 और 7, फिर ऑप्शन में से क्लियर करके निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। A body is projected horizontally with the speed of this from the top of a tower. What will be the speed nearly after 5 seconds? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नहीं है, पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाले तो वेलोसिटी निकलवा रहा है। तो वी एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन वी वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का जी टी के इक्वल होगी, क्या होगी, माइनस इंटू जी टी। तो माइनस का 10 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 50। अगर मैं स्पीड निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे को इन दोनों का अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट में 20 का स्क्वायर 400 और 20 उसका स्क्वायर हो गया 4500। ओके, यही आएगा। तो मेरा जो आंसर आ रहा है अभी करंटली, वो आ रहा है अंडर रूट में 2900। तो 100 कॉमन निकाल लिया तो 10 आ गया, 10 √29 आ गया। अब भाई अभी अभी मैंने देखा कि 29 जो है वो किसके बीच में आता है, 29 आता है 5 और 6 के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10 × 5 किया जो कि 50 देगा, और 10 × 6 किया जो कि 60 देगा, और मेरा आंसर इन दोनों के बीच में होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, वही तो काम आया। अंडर रूट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए कि नियर बाय अंडर रूट कैसे निकालना होता है और ऑप्शन से कैसे मैच करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 720 km/h। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही आ गया कि 720 km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, जिसके लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 720 इंटू 5/18 की हो गया मीटर पर सेकंड में, तो 18 4 जा दैट विल इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। तो एक प्लेन है जो कि 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और इस वाले इससे हमने एक को ड्रॉप किया, एक फूड पैकेट ड्रॉप किया। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई पार्टिकल है, एक कार है जो कि किसी स्पीड से जा रही है v वेलोसिटी से, और उसका एक्सेलेरेशन a है, और उसके अंदर एक पैकेट रखा हुआ है, तो जब तक ये कार के अंदर है तब तक इसकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कार के जितनी बराबर ही होगी। ठीक है, लेकिन जैसे इसको कार से ड्रॉप किया जाता है, क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो ड्रॉप करते टाइम एक्सेलरेशन तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, जो उस टाइम कार की थी ना जब इसको ड्रॉप किया था, वही वेलोसिटी बनी रहेगी। तो अगर मैं उस फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहा हूं तो फूड पैकेट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम बनी रहेगी जो उस एरोप्लेन के पास में थी। ठीक है, और उसको 396.9 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, तो अब एक तरह से ये इस तरीके से मोशन करते हुए नीचे आएगा। तो हमसे बोला है कि नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा और ये कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है, अगर इसने यहाँ पर ड्रॉप किया तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है,
और इसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला तुम्हें पता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2h/g। ठीक है, तो अंडर रूट 2h की वैल्यू क्या है 396.9, और जो g की वैल्यू वो गिवन है 9.8। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो 9.8 और 396.9, और जो मेरा रेंज होगा वो u इंटू टी के बराबर होगा, और u की वैल्यू क्या है 200 मीटर, तो 200 मीटर इंटू ये होगा। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा, ये अप्रोक्सीमेट, इसको मैं 10 मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 10 मान लेता हूँ, और इस वाली क्वांटिटी को भी मैं अगर 400 मान लेता हूँ, तो ये 4 सेकंड समथिंग में सॉल्व, कितनी देर में, समथिंग समथिंग 4 सेकंड में जाके सॉल्व होगा। ओके, यानी ये 40 सेकंड में समथिंग जाके सॉल्व होगा। ओके, तो 440 40 इंटू 9.8 अगर मैं करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें मैथ का थोड़ा सा यूज अच्छा करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं कि 9.8 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 45, तो जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो अब मेरी यू की वैल्यू क्या है 200, तो 200 का टी से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो मेरा आंसर आना चाहिए। तो 8 इंटू 200 1600 होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर ये है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके हो गया। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक होती है, अगर तुम्हें आती है तो बहुत अच्छा, बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज है कि आप इसका भी सॉल्व करते हैं। तो UT 200 हो गया, मतलब आपका जो टाइम आएगा वो 9 सेकंड आएगा एक तरह से। ठीक है, और 9 सेकंड कब आएगा, जब ये 81 बन रहा होगा। ठीक है, कब बन रहा होगा, 81 बन रहा होगा। और ये 81 कब बनेगा, जब इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास 40.5 आ रहा है। ठीक है, तो 40.5 आ रहा होगा, तब जाके ये सिंप्लीफाई हो। ओके, क्लियर, 9 सेकंड मिली माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A projectile is fired horizontally with a velocity of this from the top of a hill this। ठीक है, तो एक हाइट है 490 मीटर, और इस हाइट से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। मेरे को बताना है कि नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, रेंज कितनी होगी ये निकालना है, कितनी दूर जाके गिरेगा, और एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो ये तीसरी वाली जो चीज है वो नहीं है, इसको अच्छे समझेंगे। बाकी टाइम टेकन निकालेंगे तो अंडर रूट में 2h/g आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 2h की वैल्यू क्या है 490 अपॉन 9.8, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 50, तो 100 हो जाएगा टोटल। तो 10 सेकंड वैल्यू में करेक्ट आंसर टाइम टेकन। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो वो u इंटू टी के बराबर होगा, u की वैल्यू क्या है 98 इंटू 10, तो 980 मीटर आ गया। थर्ड वाली चीज पे ध्यान दो, देखो इसने बोला कि कितने एंगल पे जा गिरेगा, ये भी यहाँ पे गिरेगा, तो कुछ ना कुछ इसके बाद वाई वेलोसिटी होगी, और कुछ ना कुछ इसके पास एक्स वेलोसिटी होगी। तो एक्स वेलोसिटी तो मेरे को पता कितनी होगी, एक्स जो इनिशियली थी 98 मीटर पर सेकंड, और वाई वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालो। तो वी वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 2g h करके, अब ये भी बताया था मैंने, है ना। तो अंडर रूट में 2g की वैल्यू लेनी है मेरे को 9.8, और h की वैल्यू है 490। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 9.8 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 9.8, और मैंने अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया अंडर रूट वाली टर्म को, यानी 490 को मैंने ब्रेक कर लिया 9.8 इंटू 50 है, तो 9.8 का स्क्वायर बनना हो, ये 100 बनना है, 100 का तो 10 हो जाएगा, 9.8 का स्क्वायर का 9.8 हो जाएगा। तो वी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वी वाई की वैल्यू भी 98 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल है, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखूंगा तो वो दोनों साइड से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल ऑफ जो एंगल आ गया जिसपे ये ग्राउंड पर प्रोजेक्टाइल हो रहा है, वो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u। देखो एक स्टेयर है इस तरीके से, तो ये स्टेयर की जो पर हाइट होगी वो h होगी, मान लेते हैं कि h हाइट की स्टेयर है। ठीक है, और पर स्टेयर की ये जो रेंज है वो r मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मान लिया, और इस तरीके से n स्टेयर्स है।
कितनी, एन, नंबर क्या है, एन है। तो इफ ईच स्टेप हैज एच हाइट एंड बी विथ, जो हमने आर माना है वो बी है, गिवन है हमको, तो खुद मानने की जरूरत नहीं थी, बी विद है। तो द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप, ठीक है, यानी ये पहली स्टेप थी, ये वाली फर्स्ट, ये सेकंड, और ये nth, तो इसके एज पे इसको टच कर रहा है इधर। तो एक तरह से मेरा कितना हाइट ट्रेवल हुआ वो निकालो पहले। तो हाइट ट्रेवल कितना हुआ, कितने, अगर इसने nth स्टेप पे आके टच कर रहा है nth स्टेप पे, तो इसने n-1, n-1 स्टेप को कवर किया होगा। मान लो अगर nth मेरा थर्ड है, nth क्या है, थर्ड है, तो पहले स्टेप से इसने जंप किया, पहला, एक, सेकंड, थर्ड, तो जो हाइट होगी वो n-1 इंटू एच होगी, ठीक है, तो ये तो हो गया हाइट। और अगर मैं थर्ड के लिए बात कर लेता हूं, तो n-1 इंटू बी मेरा रेंज होगा, तो रेंज की वैल्यू आ गई क्या, n-1 बी। तो मेरे को निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी। मेरे को पता है कि मैंने u वेलोसिटी से इसको फेंका था, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और r इक्वल टू होगा मेरा u इंटू टी, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं, जो कि आएगा अंडर रूट में 2h/g, और इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो r इक्वल टू आ गया u अंडर रूट में 2h/g। अब मैं इनकी रियल वैल्यू रख देता हूँ, r की वैल्यू क्या है, n-1b, ठीक है, u वैसे ही रखेंगे अंडर रूट में 2n-1h/g। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो n-1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, आगे 2n-1 h/g। अब एक n-1 से एक n-1 कैंसिल हो गया मेरा, तो मेरा n-1 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2u² h/g, ठीक है, और बी स्क्वायर को भी अगर मैं इधर लिया तो बी स्क्वायर इधर आ गया, तो n की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2u² h/g बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। अगर मेरे को इनमें से ये सारी वैल्यू गिवन है तो मैं n की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू टॉल बिल्डिंग फेसिंग ईच अदर एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर, ठीक है, मैंने माना ये बिल्डिंग 1 का फुट है और ये बिल्डिंग 2 का फुट है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 180 मीटर है। ओके, क्या है, 180 मीटर है। With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters 10 मीटर in the second? ठीक है, तो मैंने माना पहली बिल्डिंग के 55 मीटर की हाइट पे एक विंडो से, कितनी हाइट से, 55 मीटर की हाइट से एक विंडो से मैंने एक पार्टिकल को फेंका विद सम वेलोसिटी u, जो कि इस बिल्डिंग में 10 मीटर हाइट पे एक विंडो थी, कितनी हाइट पे, 10 मीटर की हाइट पे एक विंडो थी, उसमें एंटर हो गई। तो एक तरह से मेरा ये ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है। मेरे को पता है कि ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू क्या होता है, g माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u², ठीक है। तो देखो मेरा जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो तो 180 आ गया, और जो मेरा y है, y की वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 45 है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया कि माइनस का 45 इज इक्वल टू माइनस का जी की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 180 का स्क्वायर 180, ठीक है, और ये हो गया 2u², ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 45 से ये कैंसिल हो गया 4 बार, और 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, ठीक है, और u² विल बी इक्वल टू आएगा मेरे पास 3600, तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ गया।
टू पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है। तो ये ए है, ये बी है, और 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब बुलेट पियर्सेस ए एंड देन बी। तो पहले एक बुलेट आ रही है जो कि पहले ऐसे आ रही थी, पहले उसने ए को पियर्स किया, देन फिर वो बी को पियर्स कर रही है। मान लेते हैं 2 पेपर स्क्रीन है, ठीक है। और द होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है कि ए को उसने अगर यहाँ पे पियर्स किया तो बी को उसने यहाँ पे पियर्स किया, क्योंकि वो जो गन गोली है वो इस तरीके से आ रही होगी। सिमिलर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर अगर मैं लगा दूं, जो कि मेरा ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि उसने ए को किस वेलोसिटी से पियर्स किया हो। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, -10, -10 माइनस का 10, x की वैल्यू 100 का स्क्वायर और 2u स्क्वायर। तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास काट पीट के, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सॉरी 9.8 रखना है। तो इसको मैं अगर 9.8 रखूं, 9.8, तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास, u स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का 9.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, इसकी वैल्यू 49 आ गई। तो u की वैल्यू आ गई 49 इंटू 100 अंडर रूट में, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 70 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगी, 70 मीटर पर सेकेंड। दैट इज माई करेक्ट आंसर। तो अगला हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसको इस लेक्चर में स्टार्ट नहीं कर रहा, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी 2-3 चीजें बच गई। एक तो हमारा मोशन प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन बच गया। ठीक है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका यूज करें, उसमें जो 1-2 क्वेश्चन इस वाली डीपीपी के उसको छोड़ देना, अगली बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, मुझे तो उस पैटर्न में चलना पड़ेगा, मेरे को वो भी सॉल्व कराने पड़ेंगे। तो जो डीपीपी सॉल्यूशन आएगा उसमें वो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो प्लीज उसको थोड़ा वर्क कर लेना उस पर, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल, तो वो पता लग जाएगा कि मेरे को और क्या चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू।